Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in online platform. Today we have to discuss fundamental quantities or derived quantity, that is other form of classification of फिज़िकल क्वांटिटी। तो हमने देखा था कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से डिवाइड हमने जो फिज़िकल क्वांटिटी थी उनको दो टाइप से डिवाइड किया था। एक तो था हमारी फंडामेंटल और सेकंड था ड्राइव्ड। बेसिकली हमने जो कल पढ़ा था उसमें हमने फिज़िकल क्वांटिटी को कितने टाइप से, चार टाइप से डिवाइड किया था। कौन कौन से थे चार टाइप? सबसे पहला था हमारा रेशियो, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो देखिए आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of classification of physical quantity on the basis of measurement। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट physical quantity can be divided into two category. Okay, on the basis of measurement physical quantity can be classified into two categories. So कौन कौन से दो टाइप्स होंगे हमको ये देखना है फिजिकल क्वांटिटी के। तो देखिए अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बात करें तो जो हम फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हमने कहा कि दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो पहला पार्ट है उसको कहेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल क्वांटिटी और जो सेकंड टाइप होगा वो होगा आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी। सेकंड क्या होगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर independent, those physical quantity which are independent, that is not depend on the other physical quantity। बात क्लियर है? those physical quantity which are independent, that is not depend on other physical quantity। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, तो हम इसको डिफाइन करेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर independent, those physical quantity which are independent, that is not depends on other physical quantity, not depends on other physical quantity, not depend on other physical quantity। those physical quantity which are independent, ठीक है, that is not depend on the other physical quantity is called fundamental quantity, is called fundamental quantity। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी?
So those physical quantity which are independent, that is not depend on other physical quantity, is called as what? Fundamental quantity. Now जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर 7 इन नंबर्स. जो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये 7 टाइप्स की होती हैं, या दीज आर 7 इन नंबर, 7 फॉर्म्स होते हैं इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आपके पास ऑप्शन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे पूछ लेते हैं. तो आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटीज याद होनी चाहिए. मैं एक एक करके लिख देता हूँ. फर्स्ट वन इज लेंथ. लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकेंड वन इज मास. जस्ट 1 मिनट, इसको लिख लेते हैं पहले. दीज आर 7 इन नंबर्स. दीज आर 7 इन नंबर्स. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर 7. ठीक है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आप जानते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हम देखेंगे. या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होंगी? 7 होंगी. तो वो कौन कौन सी होंगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़? हम एक एक करके बात करते हैं. फर्स्ट वन इज लेंथ. लेंथ फंडामेंटल कैसे है? लेंथ का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता. लेंथ क्या है? सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है. हाँ, आप ये देख सकते हैं कि किसी फॉर्मूले में लेंथ का यूज़ किया जा सकता है, जैसे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो मतलब वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेंथ इंक्लूड है, बट लेंथ का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता. ये सबसे बेसिक क्वांटिटी है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज हो गया आपका क्या? लेंथ. सेकेंड मास. मास इज ऑल्सो ए वेरी वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. थर्ड वन इज टाइम. इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो कौन हो गया? लेंथ, मास, टाइम. फोर्थ वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. नेक्स्ट है फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट. इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हमने नेक्स्ट क्या कहा? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट सिक्स्थ हो जाएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये होती क्या है. ठीक है. लेंथ क्या होगी, मास क्या होगी, बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे हम इनकी. तो ये हो गया नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और सेवेंथ हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर. क्वांटिटी ऑफ मैटर. दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. याद रखिएगा, काम आएंगे. ठीक है. कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर. दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गया आपका बेसिक. फर्स्ट वन इज क्या? फंडामेंटल. सेकेंड हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की. तो व्हाट आर द ड्राइव्ड क्वांटिटी? ओके. तो हम डिस्कस करते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी. नेक्स्ट क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटी. ड्राइव्ड क्वांटिटी. तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड. दोज फिजिकल क्वांटिटी. दोज physical quantity. Those physical quantity which are those physical quantity which are derived from fundamental quantity. ठीक है. या विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर फॉर्म्ड या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे लिख सकते हैं. दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. विच कैन बी एक्सप्रेस्ड. दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी expressed in terms of those physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity. In terms of
fundamental quantity, in terms of fundamental quantity. Okay, those physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity is called derived quantity, derived quantity. So what are the example of derived quantity? तो एक्सेप्ट दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनको छोड़कर फिजिक्स में आप जितनी भी क्वांटिटी पढ़ेंगे वो सभी कैसे होंगी? derived क्वांटिटी होंगी। क्या बताया? एक्सेप्ट दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स आर derived क्वांटिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक एरिया का अगर आप फॉर्मूला देखें, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ भी फंडामेंटल है क्योंकि ब्रेथ इज ए टाइप ऑफ लेंथ। जैसे मैं कहूँ ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो बेसिकली क्या है? लेंथ ही तो है ये दोनों। बट हमने सेपरेट करने के लिए पता चल जाए, हम लेंथ कह दें तो पता नहीं होगा किस लेंथ की बात कर रहे हैं, बट बेसिकली इट इज ए लेंथ। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली डिस्टेंस इज ए बेसिकली लेंथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ। रेडियस क्या है? लेंथ। रेडियस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल टू सरकमफ्रेंस। डायमीटर क्या है? डायमीटर इज ऑल्सो ए लेंथ, है ना। तो बस नाम अलग हैं। तो एरिया की अगर हम बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये इट इज ए एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। नेक्स्ट देखिए, एरिया के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड। सभी पढ़े होंगे स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अभी हमने क्या बताया? बेसिकली लेंथ ही तो है, लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, है ना, इज ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो उससे एक ड्राइव्ड बन गई क्या? स्पीड। और देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने लिखा चार्ज। सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्लास 10th में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? बताइए फटाफट। सभी ने पढ़ा ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का। क्या पढ़ा है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का? Q इज इक्वल टू आई टी। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। कैसे ड्राइव्ड हुई? ये इलेक्ट्रिक करंट और टाइम की हेल्प से हमने ड्राइव्ड की है। इलेक्ट्रिक करंट और टाइम की हेल्प से इसको बनाया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, स्पीड इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, एरिया इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो देखो क्या बताया? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो आपको बेसिकली ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए, लेकिन जितनी भी आप पढ़ेंगे इस 7 क्वांटिटीज को छोड़कर, जो भी आप क्वांटिटी पढ़ेंगे फिजिक्स में, वो कैसी क्वांटिटी होगी? आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? ड्राइव्ड होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट आगे। देखिए इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक टर्म पढ़ा था हमने स्केलर वेक्टर, ये पढ़ा था ना। स्केलर क्या पढ़ा था? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पजेज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर में पढ़ा था दोज फिजिकल क्वांटिटी विच पजेज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो सबसे पहला टर्म जो हम डिफाइन करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से आप क्या समझ सकते हैं? तो देखिए हमने नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? मैग्नीट्यूड पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, what is the magnitude? So magnitude is the product of numerical value and size of unit, product of numerical value, the product of numerical value and size of unit, the product of numerical value and size of यूनिट, ठीक है। क्या बताया?
the product of numerical value and size of unit of a physical quantity product of numerical value and size of unit of a physical quantity is called magnitude क्या समझे मैग्नीट्यूड से? मैग्नीट्यूड क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ, अब इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है मैग्नीट्यूड पे, बहुत छोटी सी बात है बट इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, क्या बताया? द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। सो देखो, मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, मैग्नीट्यूड को हम किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफ numerical value of a physical quantity, if numerical value of a physical quantity, if numerical value of a physical quantity is n and size of unit is u, then magnitude is given by क्या बताया आपको कि इफ न्यूमेरिकल कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? n, स्मॉल n है एंड साइज ऑफ यूनिट u है। तो मैग्नीट्यूड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे? तो हम देखिए मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे? q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट, इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप याद रख रही है मैग्नीट्यूड का, q इज इक्वल टू nu। सो मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। क्या लिखेंगे? इफ magnitude of a physical quantity is constant, magnitude of a physical quantity is constant, then is constant, magnitude of a physical quantity is constant, then अगर मैग्नीट्यूड आप कांस्टेंट रखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर एन यू कॉन्स्टेंट है दैट इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, दैट इज एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इससे क्या मतलब हुआ? इनवर्सली का मतलब है एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी आपकी कम हो जाएगी, एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो दूसरी घट जाएगी। जैसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो साइज ऑफ यूनिट बड़ी होगी, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो साइज ऑफ यूनिट छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूँ, आप लिखेंगे 3 मीटर, किसके इक्वल होगा? 300 सेंटीमीटर के, क्योंकि हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है 3, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? छोटी है आपकी, यहाँ पे 3 है, तो साइज ऑफ यूनिट आपकी ज़्यादा है। साइज ऑफ यूनिट क्या है? ज़्यादा है, मीटर है, बड़ी होती है मीटर, हमको पता है मीटर यूनिट बड़ी होती है। लेकिन यहाँ देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, 300 हो गई, तो साइज ऑफ यूनिट घट गया। बात समझ में आ रही है? मतलब ये इन्वर्सली होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू मोर विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू, लेस विल बी द साइज ऑफ यूनिट। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इससे ये हम कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ ज़्यादा आएगी वहाँ साइज ऑफ यूनिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दो सिस्टम ऑफ यूनिट की, फॉर टू सिस्टम ऑफ यूनिट, फॉर टू सिस्टम ऑफ यूनिट, फॉर टू सिस्टम ऑफ यूनिट, for two system of unit, for two system of unit, if
numerical value is if numerical value is n1 and n2 and size of unit is u1 and u2, देन तब आप क्या कह सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। बात क्लियर हो गई। अगर ऐसा है कि दो सिस्टम दिए गए हैं, जैसे ये दो सिस्टम ही तो हैं, ये मीटर वाला सिस्टम है, ये सेंटीमीटर वाला सिस्टम है, आगे आप पढ़ेंगे इसको एमकेएस कहेंगे, इसको सीजीएस कहेंगे। तो देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम में, सेम सिस्टम में साइज ऑफ यूनिट, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और ये साइज ऑफ यूनिट। तो इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। जितना 3 मीटर में लेंथ होगी वही 300 सेंटीमीटर में लेंथ होगी। या मैं कह दूं कि आपके पास 2 kg है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2000 ग्राम। तो ये वैल्यू सेम ही आएगी, जितना 2 kg होगा सेम 2000 ग्राम होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो आपको समझ आया मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।